सोरम में सर्वखाप का ऐतिहासिक फैसला सामाजिक सुधारों पर 11 बड़े प्रस्ताव पारित। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। जनपद के शाहपुर क्षेत्र के ऐतिहासिक सर्वखाप मुख्यालय सोरम शहरी में 3 दिनों तक चली सर्वजातीय 7वीं महासम्मेलन पंचायत आज मंगलवार को संपन्न हो गई। 16, 17 और 18 नवंबर 2025 तक चले इस विशाल आयोजन में प्रदेश भर से पहुंचे खाप चौधरियों, सामाजिक नेताओं और प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर गहन चर्चा की। अंतिम दिन मंगलवार को पंचायत ने समाज सुधार को केंद्र में रखते हुए 11 प्रस्ताव पारित किए, जिन्हें अत्यंत गंभीर और भविष्य के लिए दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। पंचायत का मानना है कि सामाजिक कुरीतियों ने परिवारों, समाज और युवा पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए इन्हें रोकने के लिए सामूहिक संकल्प और कठोर निर्णय बेहद जरूरी है। सर्वखाप पंचायत ने इन प्रस्तावों को न सिर्फ अपनाया बल्कि समाज से इन्हें लागू करने की अपील भी की, जिनमें पहला मृत्यु भोज पर रोक। पंचायत ने कहा कि मृत्यु भोज सामाजिक रूप से निंदनीय प्रथा है और परिवारों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डालती है। इसे बंद करके केवल हवन और शोक सभा तक अंतिम संस्कार की परंपरा सीमित करने की अपील की गई। दूसरा, दहेज प्रथा के खिलाफ कड़ा रोक। दहेज को समाज को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी बुराई बताते हुए पंचायत ने दहेज न लेने और न देने का संकल्प लेने की अपील की। शादी में फिजूल खर्च और दिखावा कम करने, दिन में विवाह करने और अंगूठी की रस्म को केवल 5 लोगों तक सीमित करने का सुझाव दिया गया। नशा मुक्ति अभियान। नशे से बर्बाद हो रहे लाखों परिवारों को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने सभी खाप क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाने पर जोर दिया। कन्या भ्रूण हत्या पर कड़ा संदेश। पंचायत ने इस कुरीति को श्रेणीबद्ध अपराध बताते हुए जागरूकता अभियान चलाने और समाज में कठोर संदेश देने की मांग की। लिव इन रिलेशनशिप और समलैंगिक विवाह का विरोध। सर्वखाप ने इन संबंधों को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताते हुए सरकार से इन कानूनों को रद्द कर प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति अनिवार्य करने की मांग। पंचायत ने सुझाव दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन कर माता पिता की सहमति अनिवार्य की जाए। शिक्षा व बालिका शिक्षा को बढ़ावा। पंचायत ने समाज से आग्रह किया कि बच्चों को समय दें, शिक्षा को प्राथमिकता बनाएं और विशेष रूप से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें। पर्यावरण संरक्षण का संकल्प। जन्म दिवस और पूर्वजों की स्मृति में पौधे लगाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और घटते भू जल स्तर को रोकने के लिए अभियान चलाने की अपील की गई। गौवंश संरक्षण। सर्वखाप ने ग्रामीण परिवेश को बचाने के लिए गौवंश संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव पारित किया। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी। पंचायत ने खापों के ढांचे में सुधार की आवश्यकता स्वीकार करते हुए महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की अपील की। 11वां, हर 10 साल में सर्वखाप का आयोजन। सभी चौधरियों की सहमति से निर्णय लिया गया है कि अब से सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत हर 10 वर्ष में सोरम मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। 3 दिनों तक चली इस ऐतिहासिक पंचायत ने साफ कर दिया है कि सर्वखाप अब सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाने को तैयार है। आज मंगलवार को पारित ये प्रस्ताव आने वाले समय में समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। चौधरी साहब, आज क्या क्या प्रस्ताव लाए गए? 3 दिवसीय पंचायत 11 प्रस्ताव है जो आप लोगों ने सबने सुने। जी जी, कोई एक नहीं तो मृत्यु भोज पे है, दहेज प्रथा पे भी है, भ्रूण हत्या पे भी है, ये पानी बचाने पे भी है, पर्यावरण पे भी है, महिलाओं के छात्रों के पर भी हुआ है। तो इसी तरह के उन्हें पढ़ेंगे बढ़िया अच्छी तरह। बहुत अच्छा समापन हुआ, सबने सराहा इस बात को। ठीक है। जिस तरीके से 3 दिवसीय पंचायत चली, हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, अलग अलग दिन दूर दूर से लोग आए, किस तरह का समर्थन मिला पंचायत? नहीं, समर्थन तो आप लोगों ने देखा, खाने पीने की यहाँ कोई कमी नहीं रही किसी भी किस्म की। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये पुगाया। धन्यवाद है इनके लिए, धन्यवाद है क्षेत्रवास के लिए, धन्यवाद है आने वालों के लिए जो यहाँ से अपना कीमती समय हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पे, उत्तराखंड से आए, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ से। कमेटी बनाने की भी बात नहीं, कमेटी तो यह है जो गांव में कुरीतियां है, जो कोई नहीं मानता तो वे कमेटी वो निर्णय लेगी उसको। अच्छा जी, किसी बात को कोई व्यक्ति नहीं मानता लेने के एक तो बताओ, हाँ पंचायतों का कोई ऐसा अधिकार तो है नहीं। कोई नहीं मानता तो भाई हम तो सुलह तो दे सके, रास्ता बता सके। कोई नहीं मानता तो उनकी मर्जी है, हमें नुकसान की तरफ को चले जाएंगे, सामाजिक पग तोड़ने की बात है उसे
वे नुकसान में जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं। माफ करनी पड़ेगी। दो बार ले लियो यार। मोदी साहब 3 दिवसीय पंचायत चली, कई प्रस्ताव लाए, किस तरह के प्रस्ताव और क्या क्या निर्णय लिए गए? ये 3 दिनों की जो पंचायत हमने आया थी, ये जो है सर्व जातीय सर्व खाप का 7वां सम्मेलन आया, ग्राम सोरम में रहा और सोरम को इसका दायित्व जा रहा। और अभी सभी लोग हर बिरादरी का सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ थे, सभी चौधरी यहाँ पर उपस्थित रहे। सबसे पहले भ्रूण हत्या भी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 30 साल हो चुके। आज बच्चों की शादी होने का मेन कारण यही है, क्योंकि सबसे बड़ा पहला अपराध तो यही है कि जब लड़का या लड़की पेट में है, लड़की की हत्या की जाए, पहले तो अपराध वही हो गया, तो फिर शादी की व्यवस्था कहाँ से हो पाएगी। दूसरा है जल का है, बिना जल के तो कल नहीं होगा, और जब कल नहीं है तो फिर स्थिति खराब होगी। उसके सुधार में है, पर्यावरण भी उसी में आ गया। अब वृक्ष काटे जा रहे, आने वाले दिनों में भी आपने देखा होगा कोरोना काल में लोग जंगलों में लौटे, क्यों लौटे? ऑक्सीजन के लिए। तो वो भी तो पर्यावरण का ही कारण रहा, हम लोगों ने उसको नहीं छोड़ेगा। तीसरा नशा मुक्ति का है, भाई नशे से दूर रहो, जितनी भी बुराई की जड़ है वो नशा है। फिर चौथे 5वें नंबर पर आपका जो है पढ़ाई, बस जो पढ़ेगा बच्चा वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो सड़क पे खड़े लगा होगा। दहेज हत्या उस पर है, दहेज प्रथा पे भी चला, दहेज प्रथा का भी स्थिति यही रही, भाई दहेज न लो और न दो। तो इसी तरह से 10 प्रस्ताव पास किए, जो कि सर्वसम्मति से पास किए गए। कमेटी बनाने की भी बात आई है, हर गांव में 10 से 8 लोगों की कमेटी बनेगी। हाँ, कमेटी की बात इसलिए आई क्योंकि मान लो मृतक भोज है, परिवार का सदस्य चले जाएगा, चाहे वो 10 साल का हो या 50 का या 100 साल का, लेकिन परिवार का सदस्य तो चलेगा। लेकिन वो जो मिष्ठान जो बने उसका हम विरोध करेंगे खूब। हम उनके उपरांत पगड़ी या शोक सभा हो, महिषी विसर्जन हो जाएगा, काम ना हो।